एक बिल्कुल सत्य घटना है। त्रिलोक चंद सेठ जी थे, बोलो राधे राधे। उनके पास में बहुत धन था। एक बार अपने गुरुजी के पास में पहुंचे और गुरुजी से कहा, महाराज मेरे पास में बहुत धन है, आप कुछ ऐसी सेवा बताइए कि हम पर भगवान एक न एक दिन कृपा करें, हम पर एक न एक दिन ठाकुर जी कृपा कर दें। गुरुजी ने कहा, एक काम करिए कि संतों की सेवा करो, और जब संतों की सेवा करोगे तो एक न एक दिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे तुम पर। कहा ठीक है। और सेठ जी घर आए, माना संतों का भंडारा प्रारंभ कर दिया। और जहां पर संतों का भंडारा चलता है माना, तो संतों की संख्या भी बढ़ने लगती है। संतों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन 4 आते हैं, फिर 8, फिर 10, फिर 20, फिर 50। संतों की संख्या बढ़ने लगी, भंडारा बहुत बढ़ गया। सेठानी ने कहा सेठ जी से कि कोई संतों की संख्या बहुत बढ़ रही है, कोई हाथ बटाने के लिए कोई नौकर चाकर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सेठ जी ने कहा चलो देखते हैं। सेठ जी का नियम था कि प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए जाते थे सवेरे सवेरे। और जैसे ही सवेरे सवेरे भ्रमण करने के लिए गए तो क्या देखते हैं, एक सामने से एक बालक आ रहा है। सोचने लगे कि ये बालक तो कभी नहीं देखा हमने, ये बालक कहां से आ गया। अरे बेटा कहां जा रहे हो। उस बालक ने कहा, मैं काम की तलाश में भ्रमण कर रहा हूं, कुछ मुझे काम मिल जाए। अब सेठ जी को याद आया कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि कोई काम करने वाला नौकर चाकर मिल जाए तो साथ में ले आना। बोलो राधे राधे। अच्छा, हमारे यहाँ संतों की सेवा होती है, संतों की सेवा करोगे। तो वो छोटे से बालक ने कहा, अरे सेठ जी हमारा पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो गया संतों की सेवा करते करते। सेठ जी को बड़ी हंसी आई कि देखो छोटा सा बालक और कहता है पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो गया। बोलो राधे राधे। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ संतों की सेवा होती है, तुम सेवा करोगे। बिल्कुल करेंगे। क्या धन लोगे। भाई जब हमारे यहाँ कुछ काम करोगे तो उसका धन भी तो कुछ मांगोगे तुम। बोले नहीं सेठ जी हम इसका कोई धन नहीं लेते हैं, इसके यहाँ संतों की सेवा होती है, हम संतों की सेवा तो करते हैं लेकिन धन नहीं लेते। हमारे केवल एक शर्त है कि हम भोजन करेंगे 3 बार और भोजन में कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। सेठ जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, इसको कुछ धन भी नहीं देना है, भोजन ही करता है तो संतों के साथ में भोजन करेगा, भोजन की क्या कमी है। कहा ठीक है। नाम क्या है बेटा तुम्हारा। उस बालक ने नाम बताया अपना अंतर्यामी। अच्छा तुम्हारा नाम अंतर्यामी है, चलो ठीक है। और संतों की सेवा करते हैं सब अंतर्यामी। जिस संत को प्यास लगती है अंतर्यामी जल लेकर पहुंच जाते हैं। संत जी बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे तुम्हारा नाम भी अंतर्यामी और काम भी ऐसा करते हो। जब संतों की सेवा करने लगे अंतर्यामी तो संतों की संख्या भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे संतों को बड़ा आनंद आने लगा। 6 महीने तक सेवा करते रहे अंतर्यामी। एक बार क्या हुआ, सेठानी पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन के यहाँ गई तो पड़ोसन ने कहा, सेठानी क्या बात है, तुम्हारा मुख मलिन दिख रहा है, क्या कोई परेशानी है, बीमारी है तुम्हें। बोले नहीं कोई परेशानी नहीं है। बोले बताओ तो सही। बोले कुछ परेशानी नहीं है, केवल एक परेशानी है, ये जब से अंतर्यामी आया है सवेरे सवेरे भोजन इसके लिए अलग से बनाना पड़ता है, फिर संतों के साथ में भोजन करता है, फिर शाम के फिर सेठ जी के साथ में भोजन करता है। अब जैसे ही इधर चर्चा चली उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। सेठानी लौट कर आई अपने घर। अंतर्यामी को आवाज लगाई, अंतर्यामी, अरे ओ अंतर्यामी। लेकिन अंतर्यामी का तो कहीं पता ही नहीं, सब जगह ढूंढवाया कहीं नहीं मिला। बोलो राधे राधे। संध्याकालीन बेला में सेठ जी अपने काम से आए। सेठ जी ने भी आवाज लगाई, भाई अंतर्यामी कहाँ है। सेठानी ने कहा आज तो उसका सवेरे से ही पता नहीं है कहाँ चला गया। अच्छा, अरे तुमने कुछ कहा तो नहीं। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा।
सब जगह ढूंढवाया अंतर्यामी का, जब कहीं पता नहीं चला तो सेठ जी को स्मरण आया कि अंतर्यामी की एक शर्त थी कि उसके भोजन में कोई रोकेगा टोकेगा तो मैं भाग जाऊंगा। सेठ जी ने पूछा सेठानी से कि तुम ही ने कुछ कहा होगा अवश्य। बोले नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं पड़ोसन के यहाँ गई तो चर्चा चली तो मैंने कह दिया कि सवेरे सवेरे उसके लिए भोजन बनाना पड़ता है, फिर दोपहर में पाता है, फिर शाम के पाता है। सेठ जी ने कहा भाग्यवान, केवल भोजन ही तो पाता था और कुछ ढंग तो लेता नहीं था हमारा। फिर सोचने लगे सेठ जी, जब पड़ोसन के यहाँ तुमने चर्चा की तो अंतर्यामी को कैसे पता चला? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गुरुजी ने बताया था कि तुम संतों की सेवा करो तो एक न एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि अंतर्यामी और कोई नहीं, साक्षात भगवान हो। और सेठ जी एक जगह बैठ गए और कहने लगे मैं भोजन तभी पाऊंगा जब अंतर्यामी मेरे सामने आ जाएंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए महाराज। 3 दिन बाद अंतर्यामी भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चरणों में गिर पड़े सेठ जी, कहते हैं क्षमा करना प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा सेठ जी, जिस जगह संतों की सेवा होती है वहां पर मेरा पदार्पण अवश्य होता है, मैं अवश्य पहुंचता हूं। अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकता। और उसी समय दर्शन देकर वहां से चले गए भगवान। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, आज परीक्षित जी ने सेवा की थी संतों की, तो सभी संत दौड़ दौड़ कर पहुंच जाते हैं परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए। और जब संत पहुंचते हैं तो सुखदेव जी के रूप में साक्षात भगवान भी पहुंच जाते हैं। तत्र